हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स ये चैप्टर हमारे पास यूनिट फर्स्ट के जो हमारे पास 4 चैप्टर हैं। क्लियर। 2 हम कर चुके हैं, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर लिया है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस है। क्लियर। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं। तो आज हम बात करेंगे, मीनिंग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारे पास होता है क्या है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन करने से पहले हम जान लेते हैं होता क्या। इट इज बेसिकली द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक है। एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करता था सोर्स चार्ज पे और टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसी प्रकार से हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। क्लियर। ये करेक्टरिस्टिक है इसकी। किस प्रकार से हमारे पास बताता हूँ। जो पोटेंशियल होता है, हमने अब तक फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स होता है 1/4 फॉर एग्जाम्पल एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। सोर्स चार्ज, दिस इज टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था। ओनली मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसी पॉइंट पे r डिस्टेंस है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा 1/4 Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये Q कौन सा है, सोर्स चार्ज, और ये क्या टेस्ट चार्ज हमारे पास। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो 1/4 Q बाई r। तो यहाँ से इन तीनों से आपको क्लियर भी हो गया जो फोर्स का जो फॉर्मूला है। चार्जेस, यहाँ से एक चार्ज टेस्ट चार्ज को हटा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। अब यहाँ से हमने एक डिस्टेंस को भी हटा दिया, हमारे पास क्या बन गया, पोटेंशियल। तो इन तीनों का एक हमारे पास से अगर हम बोलें इसको कि एक डायग्राम टाइप हमने बना दिया है यहाँ समझने के लिए। एक पोटेंशियल एनर्जी भी रहता है। वो करने के बाद मैं कंप्लीट यहाँ से एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझाऊंगा किस टाइप से हमारे पास होता है। तो अब के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल होता है, क्लास 10th में भी हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है। तो उसके बारे में बात करते हैं विद डेफिनेशन की क्या होता है हमारे पास इसके बारे में। देखें यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, डेफिनेशन की बात करते हैं। इट में बी defined as the minimum amount of work done in carrying और bringing, कुछ भी लिख सकते हैं, in carrying a unit positive test charge from infinity to a point P lies in the field of source charge। मीनिंग समझाऊंगा अभी डेफिनेशन का। विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है। अब क्या कहता है, ये कहता है कि जो वर्क डन होगा हमारे पास, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन की जो बात की गई है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने के लिए, कहाँ, जो सोर्स चार्ज उसके रीजन में। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये हमारे पास जो रूम है ये फील्ड है। यहाँ किसी इन्फिनिटी से, फॉर एग्जांपल घर पर कोई बच्चा है, छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते, तो क्या करें, छोटे बच्चे को हमने वहाँ से वर्क करना है, वो पीछे की जाएगा घर जाने के लिए, हमें उसको जबरदस्ती जबरन स्कूल लेकर आना है। ठीक है। स्टार्टिंग में तो वो जो एग्जांपल है एक प्रकार से हमारे पास इसी का एग्जांपल है। क्लियर। अपोज करेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि उसको घर जाना है, हमें उसको स्कूल लेकर आना है। तो एक प्रकार से उस फील्ड के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल से आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देने साथ साथ जरूरी है बच्चों को क्लियर करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से किस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट P है। ठीक है। किसको लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को। Q नोट नाम दिया मैंने इसको, Q भी दे सकते हो। ठीक है। इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, V से हम इसको लिखते हैं। ठीक है। पोटेंशियल V। अब यहाँ पर होगा क्या है एक्चुअल में, अगर हम बात करें तो वर्क डन इन्फिनिटी टू P, तो होता क्या है VP माइनस में V इन्फिनिटी। ठीक है। P तो ठीक है, V इन्फिनिटी को 0 लिखते हैं। 0 क्यों लिखते हैं, इसका लॉजिक मैं भी क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने लिखा पोटेंशियल होता है 1/4 Q बाई R। अगर मैं बात करूँ इन्फिनिटी पे,
एट आर इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। तो पोटेंशियल जो होता है ना इन्फिनिटी पे क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको जीरो लिख दिया। डेफिनेशन यहाँ से बनती है, ठीक है। तो इतना सभी को क्लियर हो गया। अब वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज होगा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। जो हमने लिखा है यहाँ पे वर्क डन बाय में टेस्ट चार्ज जो हमने लिखा है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। ये पोटेंशियल जो होता है इसकी यूनिट हमारे पास वोल्ट होती है, ठीक है। तो 1 वोल्ट जो है, अगर वर्क डन को 1 जूल लिखें, चार्ज को 1 कूलम लिखें, तो 1 वोल्ट हमारे पास वो पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल एट विच वी हैव टू डू 1 जूल ऑफ वर्क टू कैरी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्लियर। तो ये सभी क्लियर हो गया। अब एक होता है पी डॉट डी, इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ए एंड बी। क्या होगा हमारे पास, ए टू बी, हमारे पास किसी चार्ज को ए से बी लेके जाना है। फॉर एग्जांपल दिस बॉडी ए, दिस बॉडी बी, यहाँ पोटेंशियल है वी ए, यहाँ पोटेंशियल है वी बी। किसी भी चार्ज को मैं यहाँ से इस पॉइंट से टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पर अगर लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना फील्ड है जो उसका अपोज कर रहा है, जो उसको आने नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ, ए टू बी डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं टेस्ट चार्ज, वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कोई खास ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्वेश्चन है हमारे पास एक, क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ में आते हैं हमारे पास। वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन in bringing a charge of 200 microcoulomb from one point to another point having a potential difference of 12 वोल्ट। ये हमारे पास क्यों है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। वी नो दैट वर्क डन बाय में चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली वी, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास हमें कैलकुलेट करना, वो क्या हुआ, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है 200 माइक्रो, माइक्रो मींस 10 की पावर -6 इंटू 12, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 24 10 की पावर -6, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर लिखना चाहे तो 24 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई हमारे पास -4, और एग्जैक्ट वे में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ 2.4 इंटू 10 की पावर -3 क्या जूल, ठीक है। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसको हम बोल सकते हैं 2.4 मिली जूल। तो ये भी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है क्या ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर हम लोगों को शो करना है क्या ये होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर शो करना, फॉर एग्जांपल ए टू बी हम गए, ए टू बी किसी भी रास्ते हम जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। इनिशियल फाइनल डिपेंड करता है। फिर हम बी टू ए आए, फॉर एग्जांपल दिस रास्ते, किसी टेस्ट चार्ज को हम लेकर गए क्यू नोट को इस रास्ते, ठीक है। हमें इसका कंजर्वेटिव नेचर शो करना है। फॉर दिस कंजर्वेटिव नेचर को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन जो होता है और एक क्लोज पाथ उसको हमें 0 शो करना पड़ता है। For this, we have to prove that the work done over the complete cycle must be zero. अगर वो कंजर्वेटिव नेचर को शो करता तो वर्क डन जो होगा कंप्लीट साइकिल पे वो हमारे पास 0 होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे एरो भी हम लगा सकते हैं।
किसी चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं तो क्या होगा, अभी बताया था मैंने, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट। सेकेंड थिंग, सिमिलर वे, ऑन द सिमिलर वे, तो वर्क डन B2A क्या होगा, B2A डिवाइडेड बाय में चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ऐड करने से देखो क्या होगा हमारे पास, हमने इन दोनों को ऐड किया, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क डन A2B चार्ज प्लस वर्क डन B2A चार्ज इज इक्वल टू VA से VA कैंसिल, VB से VB कैंसिल, मतलब A से B गए, B से A आए, तो कंप्लीट साइकिल में वर्क डन क्या है हमारे पास, जीरो। वर्क डन जीरो तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, यहाँ से वर्क डन की एक रिलेशन भी आएगी हमारे पास, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। E डॉट हमारे पास यहाँ पे जो भी लेंथ एलिमेंट, डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट, DS लिख रहा हूँ वो आएगा।